हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम शाम मुजफ्फर और आप देख रहे हैं शामी कवर्स। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम जावास्क्रिप्ट का सिंपल और मिनी प्रोजेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम यूट्यूब के टैग्स उठाते हैं तो वो उसके साथ कोमा लगा होता है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में ऐड करने के लिए क्या करते हैं, उसको न्यू लाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम कोई भी टैग लेंगे, उसको हम एक सिंपल एक एक न्यू लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। लाइन बाय लाइन उससे कोमा खत्म हो जाएगा। सपोज करें यहाँ पे मैं एक रैपिड टैग से कोई टैग उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए जावास्क्रिप्ट लिखा मैंने, उसको ओके किया और सर्च किया इसको मैंने, तो मेरे पास यहाँ पे टैग आ गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये टैग जो है वो कोमा में है और इस तरह नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं इसमें कोमा खत्म करना, तो जस्ट हम वन क्लिक करेंगे तो देखें हमारा यहाँ पे जितने भी कोमा है वो खत्म हो गए हैं। आए इसे हम प्रैक्टिकल वर्क में देखते हैं। जी, यहाँ पे हमने अपना एडिटर ओपन कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक साइड पे हमने एडिटर ऑन कर लिया, दूसरे अपने लाइव सर्वर ऑन कर लिया, दोनों को पैरेलल अटैच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने इंग्रेडिएंट जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे और उस पर स्टाइलिंग करेंगे, फिर स्क्रिप्टिंग करेंगे। तीन काम करेंगे, टेम्पलेट बनाएंगे, स्टाइलिंग और स्क्रिप्टिंग। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो लिख लेता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट एरिया रिक्वायर्ड है और यहाँ पे मुझे एक बटन रिक्वायर है। ठीक है, बटन में ले लेता हूँ, यहाँ पे आई डी BTN ऐड दे दी और यहाँ लिखा कोमा टू न्यू लाइन लिख दिया। ठीक है, तो ये मैंने दो काम कर लिया। उसके बाद स्टाइलिंग हम इसकी कर लेते थोड़ी बहुत। ठीक है, स्टाइल लिखा। स्टाइल लिखने के बाद सबसे पहले जो इसका रूट फोल्डर होता है, उसको रूट जो होता है इसका मेन पेरेंट होता है, जो सारे ये डोम का जो होता है वो स्टैटिक होता है। तो उसमें हम क्या कहते हैं, मार्जिन 0 देते हैं, मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर दी। ठीक है, और इसमें बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स, जैसे मैंने पुरानी वीडियो बताया हुआ इसकी क्या वर्किंग है आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। और उसके बाद बॉडी टैग है, बॉडी टैग को मैं हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे पहले इसको विड्थ दूंगा 100% और हाइट दूंगा इसको मैं वो 100 VH। ठीक है, ये मेरी विथ एंड हाइट हो चुकी है। उसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड देना चाहूँगा, बैकग्राउंड कलर दे दिया और उसको मैं फिलहाल यहाँ ब्लू लिखता हूँ, या ब्लू लिखा सपोज करो। इसमें बताता हूँ मैं क्या करना है। तो ये आ गया, ये देखें, मैं यहाँ क्लिक करूंगा अपने पसंद का, यहाँ पे कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है कितना इजी है। यहाँ पे भी अपना कलर प्लेट का कलर कोड उठाना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कोड ले लिया है। उसके बाद मैं करता हूँ, इसको मैं सेंटर बनाना चाहता हूँ, इसलिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम सेंटर कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा जो ये जो है अपना चीज़ें वो हमारी यहाँ पे सेंटर में आ जाएंगी। अभी तक क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्प्ले से फ्लैक्स तो किया ही नहीं। तो यहाँ डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और ये आ रहा है रो में, क्योंकि इसकी जो नेचर है वो रो में आती है बाय डिफॉल्ट। उसको हम कॉलम में कैसे करेंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन में लिखूंगा कॉलम, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा गैप डालता हूँ, गैप लिखेंगे जस्ट हम, और यहाँ पे पास कर दूंगा 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल दोनों में गैप आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ईजी है, मार्जिन पैडिंग से नहीं किया, सिंपल से काम किया। उसके बाद टेक्स्ट एरिया को हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने विथ दे दी अराउंड 50%, और इस पर मैं हाइट दे देता हूँ कोई 500 पिक्सल। तो ये इतनी हाइट विथ ले लेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पर देने के बाद बॉर्डर इसका मैं चाहता हूँ रिमूव ही कर दूँ, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। और इसका बॉर्डर जो है उसको मैं रेडियस करता हूँ 5 पिक्सल करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगे, हाँ ठीक लग रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ आती है, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा ये होता है ना, ये बड़ा छोटा हो रहा होता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिसाइज नन कर देंगे। ठीक है, कि रिसाइज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये रिसाइज नहीं होगा, देख सकते हैं अब ये रिसाइज नहीं होगा अब। ठीक है, तो ये हमारा काम हो चुका है। इसके बाद टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट हमारे इस तरह नज़र आ रहा है, इसको चाहता हूँ थोड़ा ये टेक्स्ट थोड़ा हमारा अच्छा दिखना शुरू हो जाए। तो फॉन्ट साइज का कर दूंगा मैं अराउंड 20 पिक्सल करता हूँ, और देखता हूँ अभी किस तरह नज़र आ रहा है। ठीक, कुछ बेहतर है, नहीं ज़्यादा हो गया, इसको मैं थोड़ा करता हूँ 70 पिक्सल। ठीक है, ठीक है, और इसका जो फॉन्ट फैमिली इसको मैं चेंज कर दूंगा, फॉन्ट फैमिली लिखूँ यहाँ मैं, और इसको मैं करता हूँ एरियल कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये एरियल में कन्वर्ट हो गया है। तो एरिया में कन्वर्ट होने के बाद मैं करता हूँ इसके अंदर थोड़ी सी ना मैं पैडिंग भी दूंगा, पैडिंग 5 पिक्सल, ताकि मेरा टेक्स्ट वो थोड़ा आगे हो जाए, इंडेंट ले ले। ठीक है, अब ऐसे भी इसमें टेक्स्ट एरिया में इंडेंट भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो इसकी मैं पिक्सल को 10 ही कर देता हूँ, बेहतर है कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से पिक्सल इतने ले ले। ठीक है, ये हमारा सेटअप बन चुका है। उसके बाद हमें बटन को डिज़ाइन करना है। बटन को डिज़ाइन करके बटन लिखूंगा, बटन लिखने के बाद यहाँ पे इसको विथ देता हूँ मैं 20% की। ठीक है, और इसको मैं जो पैडिंग दूंगा वो दे दूंगा 10 पिक्सल की, थोड़ा इसमें गैप आ जाएगा। ठीक है,
बॉर्डर इसका जो है उसको मैं कर दूंगा अपना ट्रांसपेरेंट, और इसको मैं कर दूंगा बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का, और बैकग्राउंड कलर इसका कर देता हूँ मैं रेड कर देता हूँ। अब बताता हूँ मैं क्या करूँगा। रेड देखो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं हावर किया, इसको पेस्टल कलर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो पेस्टल कलर्स होते हैं, मैं उसमें इसको ले गया हूँ। आपकी चॉइस है, आप इसको किस तरह हैंडल करना चाह रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन करके देखता हूँ। ठीक है, ये कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद इसका जो कलर है उसको मैं वाइट कर देता हूँ। नहीं, ब्लैक ही रहने देते, ब्लैक अच्छा लग रहा है इस पे। या वाइट करता हूँ, तो जो बैकग्राउंड उसको थोड़ा मुझे डार्क करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मुझे कलर है वो नज़र आए। ठीक है, वाइट और डार्क और ब्राइट का कंट्रास्ट होता है। इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, इसके लिए थोड़ा साइज़ को बढ़ा दूंगा, 16 पिक्सल कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारा साइज़ का अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हावर करने पे कोई ना मुझे इवेंट नज़र नहीं आ रहा, तो मैं कर्सर पॉइंटर यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे पॉइंटर कर दिया, तो यहाँ में देखें अब हावर करने पे यहाँ मेरे पास ये आ रहा है। तो यहाँ देखें हमारी स्टाइल भी हो गया है, ये भी हो गया है। और उसके बाद हमारे आती है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग करेंगे हम उस पर। तो स्क्रिप्टिंग करने का बड़ा इजी सा और मज़े का टॉपिक है। और यहाँ पे सबसे पहले वैल लिखूंगा। वैल लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को लेना चाहता हूँ, टेक्स्ट की वैल्यू को लेना चाहता हूँ। तो उसमें क्या टेक्स्ट लिखा, फिर डॉक्यूमेंट और उसके सिलेक्टर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो इस्तेमाल करेंगे। क्यूरी सिलेक्टर बहुत सारे हैं, डॉट आईडी है, डॉट क्लास है, और क्यूरी सिलेक्टर है, क्यूरी सिलेक्टर आल है, बहुत सारे अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल करने से। मैं जो कोई क्यूरी सिलेक्टर अच्छा लगता है मैं इसलिए ये इस्तेमाल करूँगा। टेक्स्ट एरिया इस्तेमाल किया, फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ वेर btn ऐड और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर लेता हूँ, साथ थोड़ी स्पेस डालता हूँ, इस तरह एरर आ जाएगा। क्यूरी सिलेक्टर लिया, यहाँ पे मैं लेता हूँ हैश btn ऐड। ठीक है, और यहाँ पे मैं btn ऐड का फंक्शन पास करूँगा। ऐड क्लिक लिख दिया, और यहाँ पे मैं लेता हूँ अनोनिमस फंक्शंस, और यहाँ पे मैं लेने के बाद यहाँ लिखता हूँ अलर्ट। चेक करना चाहता हूँ कि काम कर भी रहा है कि नहीं। देखें, क्लिक किया तो मेरा हेलो यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसकी वैल्यू लेना चाहता हूँ मैं, इसके अंदर टेक्स्ट उसकी वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वैर लेट लूंगा। ठीक है, लेट वैल्यू, उसकी रीजन बताऊंगा बाद में। वैल्यू, और यहाँ पे टेक्स्ट डॉट वैल्यू ले लिया मैंने, डॉट वैल्यू लिया, और यहाँ पे स्प्लिट भी करता हूँ। स्प्लिट किया मैंने इसको कोमा के हिसाब से। स्प्लिट का क्या काम होता है, ये स्ट्रिंग में हम चाहते हैं स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना, और किस किस जगह पे से ब्रेक करना चाहते हैं, तो वो मैं हम वो वैल्यू यहाँ पास करते हैं। जैसे मैंने कोमा लगाया, तो वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ कोमा आ रहा होगा वो वहाँ से इस वैल्यू को ब्रेक करके एरे में इंडेक्स डाल देगा उसका। जैसे सपोज करें मैंने डाली है, चेक करवाता हूँ, वैल्यू कंसोल लॉग लिखा और वैल्यू पास की। देखें यहाँ पे मैं अगर रैपिड टैग पे जाके, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई टैग उठाता हूँ, जेएस लिखा, ये मुझे टैग जनरेट कर दिया उसने, यहाँ लिखा, और कोमा पे क्लिक किया। अभी तो कुछ नहीं हो रहा, F12 प्रेस किया मैंने, यहाँ पे देखें यहाँ मेरे पास एरे आ गई, ये देख सकते हैं। उसने जहाँ जहाँ कोमा था उसको वहाँ वहाँ ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसकी वैल्यू को मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर दोबारा प्रिंट करवाऊँ, और साथ ही वो नई लाइन पे आए, तो उसके लिए मैं फार लूप इस्तेमाल करूँगा। फार लूप में मैं इन लूप इस्तेमाल करना चाहूँगा। लेट लिया, आई लिया, या फार ऑफ लूप कर लें, आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे फार आई ऑफ लूप इस्तेमाल करता हूँ, चले वो अच्छी चीज़ है। ऑफ लिया, और यहाँ पे मैं ऑफ लेने के बाद लेट ऑफ, और यहाँ पे वैल्यू पास कर दूंगा वैल्यू की। और यहाँ पे मैं अपना थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पे ये आने के बाद मैं करूँगा यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहूँगा, तो लिखूंगा टेक्स्ट डॉट वैल्यू। टेक्स्ट की जो वैल्यू प्लस करो, कॉन्केटिनेशन करो, और साथ में इसमें आप क्या करो, स्टैटिक लगा के इसमें मैंने इसमें टेम्पलेट एडिटर इस्तेमाल किया, उसमें मैं पास करता हूँ वैल्यूज़। और साथ में मैं पास करता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं अपना स्केप सीक्वेंस। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया है। ठीक है, अब मैं चेक देखता हूँ उसकी वैल्यू वर्क कर भी है कि नहीं। कोमा लगा के देखें, यहाँ मेरे पास ये वैल्यू काम तो कर रही है, लेकिन उसने क्या किया है, इस सारी वैल्यू को बार बार हमारे पास यहाँ पे रिपीट करवा दिया है। ठीक है, तो ये एक इशू है। तो लेट आई, अच्छा सॉरी, मैंने वैल्यू पास करी, यहाँ मैंने आई पास करना था। ठीक है, मैंने गलती कर दी यहाँ पे थोड़ी सी। तो यहाँ पास किया, देखें मेरे पास ये वैल्यू आ रही हैं अब, और ये वैल्यू मेरे पास भी आ रही है। मैं चाहता हूँ रिमूव हो जाए। इसका तरीका क्या है कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ, तो मेरी जो वैल्यू है वो पहले नल हो जाए। तो इससे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ इफ कंडीशन लगाऊंगा, ताकि मेरी टेक्स्ट जो वैल्यू है वो एम्प्टी ना हो। अगर ज़ीरो हो, अगर इसकी लेंथ जो है वैल्यू की वो ज़ीरो से कम है, तो आपने क्या करना है, वैल्यू डॉट ट्रिम कर दो, साथ से ट्रिम डॉट लेंथ। कि अगर कोई बंदा एम्प्टी वैल्यू दे रहा है तो वो उसको मैसेज शो करवा दे, और कि आप पहले इसमें वैल्यू एंटर करें फिर इस पर वर्क करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एल्स पार लगा दूंगा, यानी अलर्ट एंटर आ वैल्यू। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी चलाऊंगा तो देखो मुझे कह रहा है एंट्रा वैल्यू, अगर मैं यहाँ स्पेस भी देता हूँ तो तभी मुझे कहेगा एंट्रा वैल्यू। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको मैंने सिक्योर कर दिया। दूसरा काम ये करूँगा, टेक्स्ट की जो टेक्स्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती थी मेरी, इसको मैंने यहाँ पे किया, नीचे ले आया। अब इसमें जाके मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ करता हूँ। अब देखिए मेरी ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। इस वजह से एरर आ रहा था क्योंकि मैंने इसको एरे चलाने से पहले ही एम्प्टी कर रहा था, उसको पता चल नहीं रहा था मैंने किस वैल्यू को करना है। तो इस तरह हमारा जो डेटा है वो कोमा से न्यू लाइन में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह हमारा डेटा है वो है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछें, मैं आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। ओके जी, खुदा हाफिज़।